कि हमें टारगेट रखना है जब तक हम 30 साल के पहुंच जाए, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। कॉलेज पढ़ाई विल नॉट गिव यू एनीथिंग। ओके, तो अगर जो लोग बहुत शॉर्टकट होगा, आपने सुना होगा पाइथन से स्टार्ट कर लो पाइथन। और हाँ, इसमें मिस मत करना एसक्यूएल। एसक्यूएल अगर आप डीबीएमएस और डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर, मैं आपको एक सीक्रेट इंडस्ट्री हैक दे रहा हूँ। मैं फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहोगे, प्लेसमेंट सबकी लग जाती है, कोई इशू नहीं है। 4 साल को अगर मैं सम अप करना चाहूँ, देखो देखिए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको स्टार्टिंग में जॉब करनी है, और यही चीज नोटिस की जाती है इंटरव्यूज में। ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका माउथ मूवमेंट, एटीट्यूड मत रखो, ईगो मत रखो। सो स्टूडेंट, आज हमारे साथ काफी के स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं कई दिनों के साथ भैया के साथ मीटिंग करने का सोच रहा था। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं, मैं अभी 7th सेमेस्टर में हूं एंड मैं जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहा हूँ, भैया ने सेम कॉलेज से पढ़ाई कर रखा है। ये 2019 में पास आउट है, बीटेक सीएससी कर रखा है। तो भैया, थैंक्स सो मच कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। एंड हमारे जैसे कई सारे जो बच्चे हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाई करे, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, या जो कॉलेज के पास आउट है, सच में उनके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहेगा। हाँ सुमित, तुम सही कह रहे हो। लाइक अभी आज की मेन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। एंड इनिशियल फेज में हमने भी उस फेज को झेला है, सो वी हम्म। हैव सम एक्सपीरियंस। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ हम्म। एक ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू टू यू ऑल्सो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और जितनी भी व्यूअर्स है, मैं उन्हें ऑल द बेस्ट एडवांस में बोल रहा हूँ। डेफिनेटली दे विल गेट गुड सक्सेस। सिंसियर रहो, और परसिवरेंस रहो, डिटर्मिनेशन रखो, सब चीज़ अचीव होगा। बस घबराना नहीं है। ठीक हाँ। है, चीज़ें अप्स एंड डाउन्स बहुत होती हैं, और बस होप एक ऐसी चीज़ है, होप रखो, अपना काम करो, और तुम्हें सब चीज़ अचीव होगा जिन जो तुम्हारे लिए डिजर्विंग है। तो वैसे आप सही बच्चों को बताना चाहूंगा कि मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो भैया ने उसमें काफ़ी गाइड किया था। आप समझ सकते हो कि 12th के बाद कई सारे बच्चे हैं जो टायर 3 कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, तो उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो भैया उस वक्त काफ़ी एक मोटिवेशन सा फील दिए थे, एंड उस वक्त से ही एक परफेक्ट डायरेक्शन भैया ने प्रोवाइड किया था, जिसके मैं फॉलो करके एंड काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे सीनियर हर एक बच्चों के साथ होना चाहिए। एंड आप सभी जो कॉलेज स्टूडेंट है, मैं आपको बोलूंगा, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीनियर के अप्रोच नहीं करते, तो ट्राई टू अप्रोच योर सीनियर बिकॉज दे आर द परफेक्ट मेंटर फॉर यू। वैसे भैया ने तो काफी कुछ कर रखा है, तो भैया अपना जो इंट्रोडक्शन आप खुद ही बच्चों को प्रोवाइड कीजिए। आपने का जो आपका हाँ, जो जर्नी है कॉलेज से लेकर के अभी तक का। श्योर। तो मैं बेसिकली अगर स्टार्ट करना चाहूँ, तो मैं बताता हूँ। मैं क्लास 10 साइंस स्ट्रीम से किया था, हावड़ा सेंट्रल लॉज स्कूल से। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया कि व्हाट शुड आई डू। एक करियर पॉइंट आता है क्लास 10 के बाद, वेदर टू चूज साइंस कॉमर्स। तो मैंने कॉमर्स ले लिया था, डेमो क्लासेस एक दो किए थे, तो मुझे पसंद नहीं आया। मतलब मुझे कॉमर्स उतना अपीलिंग नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरी लॉजिकल थिंकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मेरे को एनालिटिक्स स्किल्स बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो कॉमर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने एक दो क्लासेस किए, फिर मैंने साइंस में शिफ्ट ऑन किया, 11 12 साइंस किया। फिर साइंस के लिए ऑप्शंस बहुत वेरियस होते हैं, बहुत सारे वाइड ऑप्शंस होते हैं। मैंने सारे ऑप्शंस को ट्राई किया, बट मेरे एक प्राइमरी ऑप्शन ये था कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, जो मेरा एक गोल था। क्योंकि हम्म। मैं प्रोग्रामिंग क्लास 8 से स्टार्ट कर चुका था। मेरा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था तुम्हारा GW बेसिक। आजकल वो डिस्कार्ड हो गया है, बट जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, कमांड्स लिखना, कंप्यूटर वो ओबे करता है, ग्राफिक्स डिजाइन करता है, ये सारी चीजें मुझे फैसिनेटिंग लगी काफी। कि वाओ, मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो चीज ऑटोमेटिकली हो रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी लर्न द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत रिसर्च किया, पता चला जावा बहुत ट्रेंडिंग था उस समय। आई बैक इन द ईयर 2013 की मैं बात बोल रहा हूँ। जावा से मैंने स्टार्ट किया। काफी लॉजिकल, मेरे एक सर थे, चंदन सर, हावड़ा में पढ़ाते हैं, उन्होंने मुझे खुद मोटिवेट किया था। क्योंकि हर इंसान मोटिवेट होगा हम्म। तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो सबके लाइफ में कोई ना कोई गाइडेंस रहता ही है। तो मेरे लाइफ में भी एक गाइडेंस है, चंदन सर। उन कंप्यूटर टीचर है, उन्होंने पढ़ाया, मैंने जावा में इंटरेस्ट डेवलप किया। इस तरीके से मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद आई। आई गॉट लाइक अराउंड 95 मार्क्स इन बोर्ड्स फॉर कंप्यूटर साइंस। वो भी एक बूस्टर था। एक होता है ना कि आप कुछ चीज को अचीव कर लेते हो, तो हाँ। आपको लगता है वो चीज आप ही के लिए बनी हुई है। हम्म। तो इनिशियल रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए, तो मुझे हिंट मिलता गया कि मेरी लाइफ इसमें स्टेबल होगी। क्योंकि हमें जो पैशन फॉलो करना है, उसके हिंट स्टार्टिंग से आने लगते हैं, बहुत पहले से, कि हम किस में बेटर हैं। हम एकेडमिक्स में बेटर हैं, तो हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसमें अच्छे नंबर्स आएंगे, तुम्हारा इंटरेस्ट चलेगा, तुम्हारा मतलब तुम पढ़ाई करोगे तो यू विल गेट अ फील। तो
इसी तरीके से मुझे भी फील मिलते रहा, एंड देन फील लेते लेते बस साइंस में आ गए हैं, आईआईटी का तैयारी करने लगे। हम्म। फिर वेब जी दिया, बहुत सारे एग्जाम दिए, जेई भी दिया। तो जेई से मुझे बहुत सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, बट मेरे घर में उस समय कुछ काइंड ऑफ इश्यूज थे कि मैं आउट ऑफ बंगाल जा नहीं सकता हूँ। तो मेरे लिए सबसे बगल एओटी था, आई जॉइंट एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी आदि सप्तोग्राम। तो उधर मेरी उस समय काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं थी। आई वाज टीएफडब्ल्यू स्टूडेंट। वेस्ट बंगाल में बहुत कॉमन टर्म है, ट्यूशन फीस लाइक वेवर स्कीम मैं भी चलती। लाइक TFW से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। बता दो, ये तो जो हम लोग TFW है ये नॉर्मली, बस वेस्ट बंगाल के अंडर में ही है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो बस यही प्रोवाइड करते हैं, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल ये स्कीम नहीं है। नहीं आउट ऑफ नहीं, अभी जैसे अभी रिसेंटली ईडब्ल्यूएस कोटा आ गए हैं हर कॉलेज में। हाँ हाँ हाँ। जो भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी है उनको भी हम्म 10% रिजर्वेशन मिलते हैं हर एक कॉलेजेस में, हम्म उस कोटा के थ्रू। हम्म हमारे समय में वो था नहीं, तो वी वॉज डिपेंडेंट ऑन टीएफडब्ल्यू। तो आई गॉट अ गुड कॉलेज, एओटी की बहुत अच्छी नाम थी उस समय। प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हो रहे थे, हमने जो स्टैट्स देखे थे। हम्म। तो बस बेस्ट डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया। आई स्टार्टेड माई जर्नी। फर्स्ट ईयर मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या क्या सिलेबस होते हैं, क्या टॉपिक्स होते हैं। वो एक्चुअली मैं किसी एक को पता होता नॉर्मली, है नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर में किसी को क्या नहीं करना है पता क्या नहीं होता करना। है। और कुछ कुछ जो हमारे 120 स्टूडेंट्स की बैच थी, हम्म। तो उसमें बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, एक स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा पढ़ के आते हैं, ठीक है, हाँ। और वो फर्स्ट सेकंड बेंच में बैठ जाते थे क्लास में। ठीक है, बहुत हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फील होता था। हम लोग क्या है कि ना हम लोग बैक बेंचर्स थे, ना हम लोग फर्स्ट बेंचर्स थे। अब हम कहाँ जाए, हम सैंडविच हो जाते थे बीच में एवरेज में बैठ गए। और हमें दोनों तरफ से तालमेल बनाए रखना पड़ता था। इसी तरह से इंजीनियरिंग लाइफ चलती है। तो इंजीनियरिंग लाइफ में आप ज्यादा पढ़ाकू भी नहीं हो सकते। इन द पढ़ाकू, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाकू का हम्म। मतलब आप ज्यादा स्टूडियस, मतलब ऐसे मतलब कॉलेज में हो थोड़ा फन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्सप्लोर करना सारी चाहिए चीजों बच्चों को। एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना करना चाहिए। काफी सिर्फ ये जरूरी नहीं है। कि पढ़ाई है, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है आपको जॉब लेने के लिए। हम्म क्योंकि पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है, आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं फर्स्ट ईयर में बहुत इंट्रोवर्ट था। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जॉब पाने के लिए सिर्फ उनके मार्क्स नहीं इंपॉर्टेंट है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, द वे दे स्पीक। और उनके ने चेहरे में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, जब वो बोलते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। बस यही दो चीज की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको एक सीक्रेट इंडस्ट्री हैक दे रहा हूँ। मैं अभी टेक्निकल रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी हूँ अपनी कंपनी में, करेंट कंपनी में। आई डू इंटरव्यूज ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ और कोई भी बंदा मतलब फ्रेशर हो या काइंड ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन हो, तो वो आंसर सही दे रहा है, एवरीथिंग इज आंसरिंग, लेकिन एक मेन चीज देखी जाती है हम्म कि आपकी कॉन्फिडेंस कैसी है। क्योंकि जॉब में आपको क्लाइंट इंटरेक्शन करना पड़ता है, आपको हम्म प्रोजेक्ट्स के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपको रिक्वायरमेंट्स के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है। डिलीवरी आप जब प्रोजेक्ट की करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट की पीपीटी बनाओगे, आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यूज में। तो आपको वर्कआउट करना है कम्युनिकेशन में। ये नहीं बोलो कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, नहीं, आपको क्लियर इंग्लिश बोलनी है, क्लैरिटी के साथ बोलनी है। ठीक है, नो नीड टू आंसर इन अ हरी। हम्म आप ब्रेक लो, आप पॉज लो। तो ये मेरी गाइडेंस है अभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, वर्कआउट करो अपने कम्युनिकेशन पे। अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में या सोच रहे हो ज्वाइन करने के लिए इंजीनियरिंग कोर्सेज, और मैं सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एमबीए करना चाहते हो, आप एमबीए का देख लो। आप सीए सीएस करना चाहते हो, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हो, पढ़ाई के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ले दे के आप जॉब लोगे ही, आपको हम्म कॉर्पोरेट में एमएनसीज में जॉब करने हैं। तो एक मिनिमम रेंज ऑफ इंट्रोवर्सी आपको हटानी होगी, फुल ऑफ। और मेरा एक सीक्रेट था कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था, मैं बहुत ही शाई फील करता था। मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मुझे बंगाली बोलने भी नहीं आती थी, क्योंकि मैं बंगाल में रहता हूँ, यहाँ के प्रोफेसर बंगाली बोलते थे। तो मैं क्या करता था, मैं बंगाली तो नहीं बोल पा रहा हूँ, या मैं इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में बोल पाता था, पर स्टिल मेरे अंदर डर था। लाइक अननोन पीपल हैं, हम्म। कैसे होगा। कॉलेज में मुझे ये डर लगा रहता था रैगिंग का। उस समय ऐसे होता था कि अच्छा, जूनियर रैगिंग क्या रैगिंग। उस वक्त होता था, मतलब आप जब थे? रैगिंग नहीं होता था, इट्स हाँ। नॉट लाइक रैगिंग। अभी वो टर्म बदल के इंट्रो हो गया है, इंट्रो लिया जाता था। तो इंट्रोडक्शन काफी अच्छा है। देखो, इंट्रो से मैंने बहुत कुछ सीखा था, तो मैं इसको खराब नहीं बोलता हूँ। इंट्रोडक्शन में आपसे
जैसे इंटरव्यूअर्स पूछते हैं ना वैसे सीनियर्स भी पूछते थे, तो हमको थोड़ा आइडिया मिलता था। ओके, फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे आइडिया मिलता था, हाँ ऐसे ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। और मुझे डर भी लगता था, मैं फंबल भी करता था। एक हम्म। फंबल वर्ड होता है ना कि बीच बीच में मैं हड़बड़ाहट में बोल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में सोच नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसी चीजें फर्स्ट ईयर में मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो इसको मैंने ओवरकम करने के लिए एक सिंपल टास्क लिया था। आप मेरे घर के पीछे में एक मिरर देख रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ। ये मेरा रूम है, ये मेरा मिरर है। तो मैं क्या करता था कि जस्ट मिरर के सामने आई यूज्ड टू स्टैंड, और मैं कुछ भी हिंदी में बात करता था, अपने आप से बात कर, जैसे मैं एक नॉर्मल फ्रेंड से कैजुअल बात करता हूँ ना। एंड आई यूज्ड टू ऑब्जर्व माई बॉडी लैंग्वेज। ओके, मैं जब कैजुअली बात करूँ, मेरा बॉडी काफी कॉन्फिडेंट है, काफी स्ट्रेस्ड है, हम्म। ठीक है? और फिर मैं क्या किया कि अपने सामने मैं जैसे डरा डरता हूँ, लाइक आई एम स्कैर्ड ऑफ माई फादर, ओके। उनका हेल्प लिया, मैंने उनको बुलाया, बोले पापा आप भी मेरे सामने खड़े रहो। मैं उनसे इंटरेक्ट किया। तो उस समय मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज लूज की। तो मैंने देखा कि जब मैं किसी चीज से जिससे डरता हूँ, जिससे थोड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ, तो उस समय मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। आई यूज टू बेंड, ओके। और मेरे हैंड मूवमेंट्स रुक जाते थे। मैं हैंड मूवमेंट्स, तो ये जो हैंड मूवमेंट्स होते हैं ना, जब आप टॉक करते हो, आप कुछ बोलते हो, ये हैंड मूवमेंट बहुत जरूरी होती है हम्म। स्टार्टिंग में, क्योंकि आप हाँ। हैंड मूवमेंट से आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है। आप एक बार कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, आपका पर्सनैलिटी अच्छा हो जाएगा, तो हैंड मूवमेंट की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपका फेशियल एक्सप्रेशन इज इनफ। और यही चीज नोटिस की जाती है इंटरव्यूज में, ठीक है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका माउथ मूवमेंट, आपकी आईज, आपका ये जो चिन होता है उसका प्लेसमेंट। अगर आप हम्म। चिन को एकदम फॉरवर्ड और अपराइट रख रहे हो, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस और अपीलिंग लग रहे हो। अगर आप ऐसे टल करके, आप ऐसे आंख नीचे करके इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आप बहुत लेस कॉन्फिडेंट हो। ये बॉडी लैंग्वेज का कृपया ध्यान रखिएगा। मैंने कई लोगों को आप देखा भी है जो मेरे फ्रेंड थे, कि उनका लाइक पढ़ाई में काफी बढ़िया थे, ठीक है, लेकिन लाइक जब इंटरव्यू वक्त हुआ तो अब इंटरव्यू जो है आपके साथ 30 मिनट हो रहा है, तो 30 मिनट में लाइक इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि लाइक आप क्या आगे पढ़े हो, लेकिन आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप ही बता सकते हो। तो मैं हर एक बच्चे को बताना चाहूंगा कि आप अगर पढ़ाई में काफी अच्छे हो तो भैया ने जैसे कहा, पर्सनल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू के वक्त समझ में आएगा। एग्जैक्टली देखो, पढ़ाई में सब अच्छे हो जाते हैं, पढ़ाई इज नॉट अ बिग डील, हम्म। ठीक है? देखो, कोई शॉर्टकट है नहीं पढ़ाई का। सबसे पहले अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, पर्सनैलिटी को अलग रखो, सिर्फ पढ़ाई पे आ जाओ। पढ़ाई में आपको देखो, इंजीनियरिंग की जो सिलेबस होती है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, मुझे सीए सीएस का उतना आइडिया है नहीं, तो आई नो मे बी वो इंजीनियरिंग से टफ हो। हम्म। बट मैं, अगर मैंने इंजीनियरिंग की है, तो मैं उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। चाहे आप आईआईटी से करो, चाहे आप एनआईटी से करो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आईआईटियंस हैं, एनआईटियंस हैं, ठीक है? सब जगह एक ही कोर्स होता है, एआईसीटी अप्रूव सिलेबस होती है, ठीक है? सारे कॉलेजेस उनको फॉलो करते हैं। और बच्चों, ये मैं बोलना चाहूंगा कि काइंड ऑफ हमारा सिलेबस थोड़ा आउटडेटेड है। ये मुझे हाँ। अभी इंडस्ट्री में आके, मैं 3.2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो गया मुझे इंडस्ट्री में। और बाय द वे, मैंने अभी बताया नहीं कि मैं किस डोमेन में काम करता हूँ। तो देखो, एक होती है कंप्यूटर साइंस लेना। अब कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारी फील्ड्स होती है, हम्म। ठीक है? तो अब आप किस फील्ड में जाना चाहते हो? आपकी कोडिंग अगर अच्छी है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहोगे, आप टेस्टर्स अच्छा बनना चाहोगे, आप एनालिस्ट अच्छा बनना चाहोगे, और अगर आपका इंटरेस्ट एआई एमएल और जो भी क्लाउड टेक्नोलॉजीज है, इनमें ज्यादा इंटरेस्ट है, सबका एक पैकेज होता है, ठीक है? तो मैंने फॉलो किया डेटा साइंस, क्योंकि मैं जब थर्ड ईयर में था, उस समय डेटा साइंस की काफी पॉपुलैरिटी हो रही थी। डेटा एंड एनालिटिक्स के लिए काफी टूल्स आ गए थे। तो मुझे वो इंटरेस्ट लगा, मैंने वो एक्सप्लोर किया। मैंने कोलकाता में एक डेटा ब्रायो एकेडमी है, वहाँ से मैंने डेटा साइंस कोर्स विद पाइथन 1 महीने के लिए किया था। तो काइंड ऑफ अच्छा इंटरेस्ट मिला। तो डेटा साइंस में अगर आप बनना चाहते हो, आपको पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी, पाइथन आना चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए। और उसके साथ आपको अ, एक क्लाउड टेक्नोलॉजी, लाइक आइदर यू टेक इट एज्योर, गूगल क्लाउड और एडब्ल्यूएस, इन तीनों में से आप कुछ भी चीज, ये तीन चीज से आप डेटा साइंस ले सकते हो एज अ डोमेन। एक आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉलेज के होते हैं, और हमारे जो मिड टायर कॉलेजेस है, वो कोई आपको प्रोडक्ट कंपनी में प्लेस नहीं करते। दे प्लेस यू इन अ सर्विस लाइक कंपनी, लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ठीक है? तो इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। तो आई थिंक मेरी प्रॉब्लम मैं शेयर करूंगा तो आप प्रिपेयर्ड रहोगे पहले से कि हाँ ऐसा भी होता है। तो मेरी जब प्लेसमेंट लगी, प्लेसमेंट सबकी लग जाती है, कोई इशू नहीं है, आप लोग बच्चों को घबराना मत एकदम भी, ठीक है? प्लेसमेंट में नो डाउट, अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, हाँ अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि आप जानते हो कि 60% होना चाहिए हमारा थ्रू आउट 10 12
बीटेक में। अच्छा, एक चीज सब फीस आपको मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा। मुझे भी लाइक अभी तो लाइक मेरा प्लेसमेंट लाइक चल रहा है, लेकिन फिर भी लाइक आप काफी इन सब चीज से गुजर चुके हो कि सीजीपी का रिक्वायरमेंट कितना होता है। जैसे कई सारे बच्चे पूछते हैं कि लाइक इतना सीजीपी एक सेफ जोन होता है। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उनके लिए सवाल है। देखो सीजीपीए सेफ जोन के साइड से अगर मैं देखूँ, यू शुड ऑलवेज हैव सीजीपीए मोर देन 6.5। हम्म। ये एक बेसिक है रिक्वायरमेंट। हम्म। और अगर आपका सीजीपीए अगर आप डिसेंसी मेंटेन करते हो तो कृपया उसे 7 के ऊपर रखिए। हम्म। मेरी सजेशन ये है, थ्रू आउट एवरेज जो आपका डीजीपीए होता है या सीजीपीए होता है, हम्म। ट्राई टू कीप इट मोर देन 7। अगर आपका 7 से ऊपर है या 7 है तो वेल एंड गुड। 6.5 6.8 भी ठीक है। 6.5 से बिलो नहीं होना चाहिए, उसमें फिर आप एलिजिबल ही नहीं हो प्लेसमेंट्स के लिए। और कई सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं अगर आप जिनका क्लास ट्वेल्थ में लाइक 60% नहीं है। लाइक होता है कि 60% आना चाहिए, तो ऐसी उनके प्रॉब्लम्स लिए क्या होती है। काफी दिक्कत हो जाता है क्या, जिनका 60% नहीं होता है, 58 तो जिनका 59? 60% नहीं है तो उनके लिए क्या होता है, जो बड़ी बड़ी टॉप एमएनसीज है वो हाथ से निकल जाती है ऑन ऑन कैंपस प्लेसमेंट, क्योंकि जो हमारी टॉप एमएनसीज है उनकी एचआर पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। उनका अगर आप 59% में भी हो तो आपको रिक्रूटमेंट नहीं लेंगे। हम्म। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आपने अगर सुना होगा कोक्यूब्स, एमकैट। हम्म। ये प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, अगर आप ये देते हो, इन एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, अगर आप उसमें डिसेंट स्कोर ले आते हो तो आपका जो क्लास 12 में 60% नहीं है वो कोई मैटर नहीं करेगा। आपका एमकेट स्कोर या कोक्यूब स्कोर हम्म। से आपको कंपनी से कॉल आएगा डायरेक्टली, प्लेसमेंट आएगा। तो इन बच्चों के लिए जिनका 60% नहीं है वो कृपया एम कैट का एग्जाम दे। और ये एम कैट का एग्जाम आप अपने फाइनल ईयर में, मतलब थर्ड ईयर के 7 सेमेस्टर में आप होते हो, आप तब दे सकते हो। आप 8 सेमेस्टर में भी दे सकते हो और आप 8 सेमेस्टर के बाद भी दे सकते हो। और एम कैट स्कोर जनरली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है या 1 2, मैं एग्जैक्टली जानता नहीं हूँ, बट हाँ देखो वो मोर देन 9 मंथ्स का स्कोर वैलिड रहता है। अगर आपने आज टेस्ट दिया, आपका स्कोर वो 1 साल तक तो वैलिड रहेगा। आप 1 साल तक बहुत सारे कंपनीज में ट्राई कर सकते हो। तो इन बच्चों के लिए मैं यही सजेशन दूंगा, एम कैट दे या कोक्यूब्स दे, ये दो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं। तो आ, ये ऐसे ही रहता है। फिर और अगर मैं डिटेल्स में जाऊं हम्म। तो 4 साल को अगर मैं सम अप करना चाहूँ, देखो 4 साल कुछ नहीं है। इट्स लाइक आपको ना एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ट्रेन पकड़ना है आपको। ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म से ही पकड़ना पड़ेगा, आप जब मार के नहीं पकड़ सकते। कुछ लोग होते हैं जो कि जब मार के पकड़ते, लेकिन वो रिस्की होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझ जाओ कि प्लेटफॉर्म में सही से चलिए, रास्ते भटकिए मत, और अच्छे से अपनी ट्रेन बोर्ड कीजिए। और सीजीपीए मैंने बता दी, आप मेंटेन करोगे तो आपको कोई इश्यूज नहीं होगा। दो चीज चाहिए, 7 सीजीपीए से ऊपर या 7, और आपका होना चाहिए पर्सनालिटी ठीक ठाक होनी चाहिए, आप बोल पाओ ठीक से, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैंने बॉडी लैंग्वेज की बात ऑलरेडी कर दी है, आपको कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। और जनरली स्टूडेंट्स बहुत नर्वस होते हैं, वो जो नर्वसनेस आती है ना, हमने हम्म। भी करीब 10 15 या 25 इंटरव्यूज दिए होंगे, ठीक है, बहुत रिजेक्शन फेस किए हैं। तो हमें ना मतलब दिल पे नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज, ये मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप दिल पे लेने लगे ना कि आई एम नॉट केपेबल, मुझे इतनी रिजेक्शंस मिल रही है, यार पता है मैं, मेरे सारे दोस्त प्लेस हो गए थे, ठीक है, मैं नहीं हो पा रहा था। सर्टेन रीजंस मैं टीसीएस नहीं क्लियर कर पाया, एनक्यूटी एग्जाम्स होते थे नहीं क्लियर कर पाया भाई, अनलक्की। मैं थोड़ी ना अपने आप को समझ रहा हूँ, हम्म। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे हाँ, टीसीएस जरूर। नहीं मिला, विप्रो नहीं मिला, टेक इन्फो, टेक महिंद्रा भी नहीं मिला, बहुत सारी कंपनीज मेरे हाथ से निकल गई। फिर मुझे बाद में मिला ना, सबको मिल जाता है। मैं बताऊँ मेरे बैच में सबको जॉब मिल गई थी। अगर आपको नहीं भी मिल रही है ऑफ कैंपसिंग से, अभी देखिए 2021 2022 बैच की ऑफ कैंपसिंग हायरिंग भी चल रही, तो देखिए फ्रेशर्स के लिए जॉब अवेलेबल है अच्छी कंपनीज में, बस अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन रखिए। और मैंने बता दिया जिनका मेंटेन नहीं है वो एमकेड और कोक्यूब देते हैं। ये दो सोल्यूशन है, ये सिंपल सोल्यूशन, इसमें ज्यादा सोचने की कोई दिक्कत नहीं। अब कमिंग टू स्टडीज, हाँ स्टडीज में अगर आप जॉब एमएनसीज में लेना चाहते हो, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आपका सिविल इंजीनियरिंग, इनके लिए देखो प्लेसमेंट की थोड़ी क्रंचेस रहती है। तो जो इन स्ट्रीम्स में है, तो उनके देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उनको स्टार्टिंग में जॉब करनी है, कुछ पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो किस तरह से क्योंकि आई नो हमारे इंडिया में जॉब्स की कमी है फॉर सिविल्स मैकेनिकल, डायरेक्टली कोर जॉब्स हम्म। जिनको बोलते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है भैया, आप एक काम करो, बहुत सारे स्टार्टअप्स है गुजरात में, अगर आप जाओगे गुजरात, अहमदाबाद,
और आपका अगर त्रिवेंद्रम में जाओगे, वेदांता अगर आपने सुना होगा, कंपनी है ट्रेवेंट बोल के कंपनी है। ये सारे कंपनीज को आप मेल करो। टाटा स्टील जमशेदपुर में है, उनके एचआर के नंबर आपको करियर वेबसाइट में मिल जाएंगे, क्योंकि कॉलेज कैंपसिंग में मिलना मुश्किल है। कंपनीज आती है लेकिन सेलेक्ट नहीं करती, एक दो बच्चों जो टॉपर होंगे उनको सेलेक्ट करेगी, बाकी मैकेनिकल का क्या होगा। और कुछ कुछ मैकेनिकल का इंटरेस्ट नहीं होता आईटी में काम करना, मैं उनको रिकमेंड भी नहीं करता आप आईटी में काम करो। आपके पास एक ही सोल्यूशन है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या किया, उनके पर्सनल कनेक्शन थे। आपको पहले लिंक्डइन आपने सुना होगा राइट बच्चों, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, कनेक्शंस बनाओ, और आपको मान लीजिए आप मैकेनिकल से रिलेटेड हो तो आप सर्च बॉक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिक्रूटर ये वर्ड टाइप करो, सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिक्रूटर के लिस्ट आ जाएंगे। आप उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, आप उनको अपनी सीवी भेजो। नहीं हो रहा है तो उनको बोलो कि शेयर कर दे किसी को वो जानते हो, ठीक है। एक नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने में आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और प्रोफाइल है नौकरी.com। नौकरी.com जनरली बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है कि वो कॉलेज पास आउट कर लेते हैं तब उसमें प्रोफाइल बनाना चाहिए, नहीं। आप फर्स्ट ईयर से प्रोफाइल बना दो नौकरी.com में, ठीक है। और आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स है आप उस नौकरी में ऐड करते रहो, अपना सीवी फर्स्ट ईयर से ही बना के रखो। और आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप अपडेट कर सकते हो सीवी, जैसे आप सेकेंड ईयर में गए। और ट्राई टू लर्न मोर साइड कोर्सेज लाइक उडेमी से आप कोर्सेज करो, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, वो करो। कॉलेज पढ़ाई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, ओके। मैं बता रहा हूँ हमारे जो एजुकेशन सिलेबस है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं है, तो जैसे आपको आपसे मैं ये खुद से। पूछने वाला भी था कि जो सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं, जो 4 सेमेस्टर जो पढ़ाया जाता है, तो अगर शॉर्ट में अगर आप बताना चाहो कि ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आपका कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो वो सब चीज़ें क्या है? हाँ मैं बता सकता हूँ। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में क्योंकि इसी में बहुत सारे सेक्टर्स के लोग होते हैं, तो देखो आईटी हो या सीएससी हो, तो जो मेजर सब्जेक्ट है डीबीएमएस है, हम्म। ठीक है। शायद थर्ड ईयर से वो आता है। हम्म। उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी होते हैं। हम डीबीएमएस का यूज करते हैं, एसक्यूएल डीबीएमएस, ये बेसिक चीज है फॉर डेटाबेस आर्किटेक्चर। हम्म। आप इस पे ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर बहुत टफ सब्जेक्ट है, एल्गोरिदम भी बहुत टफ सब्जेक्ट है, बट मैं ये बोलूंगा कंपेयर अगर सीए और मैं एल्गो का करूँ तो आप एल्गो पे ज्यादा ध्यान दो। एल्गो में कुछ एल्गोरिदम होते हैं, डीएफएस, पीएफएस, और आपका साइक्लिक ग्राफ, ए साइक्लिक ग्राफ। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छे से, बबल शॉर्टिंग, शॉर्टिंग्स के जितने भी एल्गोरिदम होते हैं उनको करके रखो, क्योंकि शॉर्टिंग से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आते ही है। तो जितने तरह के शॉर्टिंग होते हैं, आई थिंक 7 to 8 टाइप के शॉर्टिंग होते हैं, आप उनके एल्गोस अच्छे से पढ़ के रखो। एल्गोरिदम सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाउ कमिंग टू आपका फिजिक्स का पार्ट, तो कृपया फिजिक्स बस पास करने के लिए पढ़िए, उस पर ज्यादा ध्यान मत लगा दीजिए, ठीक है। उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कोई जरूरत नहीं है, जो हमारे गेट के सिलेबस में पॉइंट पढ़ाए ऑफ जाते हैं। व्यू से मतलब इम्पोर्टेंट है। गेट, अगर हाँ देखो, अगर आपकी एम गेट है तो हम्म। डेफिनेटली आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप डायरेक्टली जॉब पे जाना चाहते हो, देखिए इंटरव्यूज में ये सही, एल्गो, डीबीएमएस, टीएस, बस इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सी या जावा, आपकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये नहीं कि आपकी सी है तो वो तुमसे जावा के क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। आप हम्म। सी, आप बोलोगे आई एम माई नॉलेज ऑन, आप जो सीवी में सी लिखोगे तो सी से पूछेंगे, सी प्लस यहाँ है, पर देखो एक एक और प्रोग्राम। यहाँ पर एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये 4 लैंग्वेज है। तो अगर कोई मतलब स्टूडेंट न्यू है, मतलब पहली बार कोडिंग के फील्ड में एंट्री किया है, तो लाइक उसको कैसे फ्लो में मूव करना चाहिए? ये काफी कॉमन सवाल है, बच्चों में समझ में आता है नहीं जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, दो ऑप्शंस होते हैं, शॉर्टकट होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। तो मैं कभी शॉर्टकट रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम देगा, आपको री से स्क्रैच से काम करना पड़ेगा। तो अगर जो लोग बहुत शॉर्टकट होंगे, आपने सुना होगा पाइथन से स्टार्ट कर लो, पाइथन बहुत ईजी है, उसके बिल्ड लाइब्रेरीज आते हैं, आपके लिए हम्म। ज्यादा टफ नहीं। हम्म। मैं कतई रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो या आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, स्टार्ट विद सी। सी हमारी मदर लैंग्वेज है। सी सीखने से ही मैंने तो पहले जावा सीखा था, ठीक है। हम्म। तो जावा इज ऑल्सो गुड, बट मेरा कहीं ना कहीं लॉस था। अगर मैं सी सीखता तो आई थिंक मैं कुछ ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाता। तो मैं रिकमेंड, क्योंकि मैं कॉलेज में सी सीखा, जावा मुझे पहले से आती थी, जब मैं सी सीख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ ये मेरी कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कर पा रहा है। हम्म। तो लेटेस्ट सी बोल के किताब थी, यशवंत कनेक्कर, हाँ, हाँ हाँ। ये किताब है। हम्म। मैंने उससे सी स्टार्ट किया, बहुत अच्छी किताब है। हम्म। आपकी बेसिक्स बिल्ड कर देगी। तो आप कृपया जितना जल्दी हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, सी से स्टार्ट करो, वो खरीद लो।
वो बुक में बहुत सारे प्रोसेस आपको बेसिक क्लियर करना है पहले। देखिए, आपको कोई हाई फाई कोडर बनने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स काफी सिंपल क्लियर करने हैं। तो सी मैं रिकमेंड करता हूँ टू बी स्टार्टिंग, ठीक है। हम्म। और सी प्लस प्लस आपकी चॉइस, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, नो इशू। सी के बाद आप जावा कर लो, ये आपके दो प्रोफाइल्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। और हाँ, इसमें मिस मत करना एसक्यूएल। एसक्यूएल अगर आप डीबीएमएस और डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर या एनालिस्ट बनना चाहते हो, बहुत सारे क्योंकि ओपनिंग्स आ रही हैं इन जॉब के, मार्केट फ्यूचर यही है। हम्म। तो आप अपना डोमेन सेलेक्ट कर लो। अगर आपको प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट लगती है, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आप ज्यादा लॉजिकल बंदे हो, तो आई वुड रिकमेंड फॉर देम एसक्यूएल सीखिए, डीबीएमएस पे वर्क कीजिए और स्विच टू डेटा एनालिस्ट करिए। तो मेरी ये एक्सपीरियंस है। और अगर मैं, हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत पार्टिसिपेट्स करता था अपने कॉलेज के इवेंट्स पे, जो कि हमें पब्लिक स्पीकिंग का मौका देती है। हम्म। ठीक है, माइक पकड़ना आना चाहिए। हम्म। अगर आप माइक पकड़ ले रहे हो 500 आदमी 600 आदमी के बीच में, तो आप देखोगे ना, आपका डे वन से कॉन्फिडेंस लेवल हाँ। बूस्ट होगा। और कभी भी पोडियम पे आप अगर जा रहे हो, तो ऑलवेज ट्राई करो अपने, फर्स्ट टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग अपने आप को हाइड करते हैं, ठीक है, हम्म। वो अपने पूरे बॉडी को एक्सपोज नहीं करते विद देयर माइक। तो आप पोडियम्स का सहारा रहते हो। तो पोडियम्स को जब भी यूज करो, तो अपने हैंड्स को ना, पोडियम्स जो होते हैं उनमें बस ऐसे रखा करो। इससे क्या होता है ना, आपका शोल्डर रेज हो जाता है। हम्म। शोल्डर रेज होने से स्पीक करना बहुत इजी होता है। तो ये मेरे सजेशन है। बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी का और चेस्ट का एक्सपेंशन होना जरूरी है, ठीक है, स्ट्रेट अपराइट। आप प्लीज क्लमजी मत होना। क्लमजी रहोगे तो कुछ नहीं होगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आपको डिसाइड करना है, आप मीडियम रहना चाहते हो, आप एवरेज रहना चाहते हो, कि आप थोड़े से अपस्केल होना चाहते हो। तो अगर जिन बंदों को अपस्केल होना है, अपॉर्चुनिटीज और उनके पास आए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आप लाते हो, आप अपने बिहेवियर से लाते हो। तो एकदम आपको शांत रहना है, आपको पैनिक नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है। आप कभी कोई भी मिस्टेक्स कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, आपको कुछ आया नहीं है, आप कंपनी में लग चुके हो, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, आस्क योर सीनियर्स, दे आर रेडी टू हेल्प। हम भी एक सीनियर है, कोई फ्रेशर अगर ज्वाइन करते हैं आते हैं ना, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसे डिमोटिवेट। और कुछ कुछ सीनियर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा बहुत बोलेंगे भी, मैंने भी सुना है। भाई हम्म। सुन लो, सुनना खराब नहीं होता है। एटीट्यूड मत रखो, ईगो मत रखो, ये तुम्हें हेल्प नहीं करेगा सरवाइव करने में। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं, मैं हाँ। क्यों, मुझे उसने सुना दिया, फिर वो दिन भर वो सोचते रहते हैं। हम्म। नहीं सोचना है भाई, मतलब लाइफ काफी सिंपल रखो, ना ग्रजेस रखो, ना ईगो रखो, ना एटीट्यूड रखो। आप क्या चाहिए, आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए काम करने के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। हम भैया इंडियंस हैं, हमें ना कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होते, हम चाहते हैं हमें पीस मिले। हम्म। कॉलेज से लेके जॉब तक पीस रहने का यही एक सिंपल तरीका है। अपनी ईगो और एटीट्यूड को साइड रखो, जो बोल रहा है सुनो, अच्छा है रखो, नहीं तो निकाल दो। अगर नहीं निकाल पा रहे हो, किसी न किसी के जीवन में एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उसके साथ रात को जाके अड्डे पे सारा चीज शेयर कर दो। इससे बहुत हेल्प मिलता है ना, अपने मन के अंदर मत रखो, ठीक है। हाँ। हाँ। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेल योर पीपल, टेल योर बेस्ट फ्रेंड, यार इतना मतलब किसी सबके बेस्ट फ्रेंड होगा यार, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो शेयर करो, उसी दिन शेयर करो, मिलो उससे। इससे क्या होगा ना, मैंने ये पर्सनली फील किया है कि मुझे जब बुरा लगता था, मैं डिप्रेस होता था, बहुत सारे फेजेस, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, जब डाउन्स होते हैं स्पेशली, तो उस समय कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए। हम्म। हम हमें एक जगह बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें उस समय ट्रैवलिंग करना चाहिए। आप जिस सिटी में रह रहे हो, ट्रैवलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक है, अभी कोरोना नहीं है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, तो ट्रैवलिंग किया करो। पास में आपके पार्क है, वहां जाओ, आपके बगल में ब्यूटीफुल रिवर है, उस साइड में जाओ। एक्सप्लोर विथ योर फ्रेंड, ओके, किसी को लेके जाओ साथ में और डिस्कशन करो। डिस्कशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अगर फ्रेंड्स ग्रुप है, उनको बैठा के आप स्टार्टअप्स डिस्कशन करो, प्रॉब्लम्स डिस्कशन करो। कैगल एक बहुत अच्छा वेबसाइट है, मैं एक और वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, कैगल। कैगल में आपको बहुत सारे केस सिनेरियोज मिलते हैं, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलते हैं। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स देखोगे, तभी आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। मैंने इसी तरह से सीखा, मैं फोर्थ ईयर तक यही करता रहा। और अब सब कुछ हो गया। और जो, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट शिफ्ट मैं बताना भूल गया, इंटरव्यूज में फ्रेशर्स से क्या पूछा जाता है। सी से पूछा पूछा जाता है, डीबीएमएस से पूछा जाता है, हम्म। एल्गो का मैंने बता दिया।
आपका जो भी बबल शॉटिंग के एल्गोरिथम्स हैं, हम्म। बीएफएस डीएफएस ये भी करके रखना है। और लीफो और फीफो ये भी याद होगा, स्टैक्स, राइट। हम्म। इनमें ज्यादा ध्यान देना है। लीफो और फीफो का एक क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यूज में। और जावा में अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, में एरे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम्म। एरे इंसर्शन, एरे का इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। और फिर बहुत सारे जावा के क्वेश्चन ये भी आते हैं। आपके थ्रेडिंग पे आता है, मल्टी थ्रेडिंग कौन, तो आप किस तरह से एक थ्रेड से मल्टीपल थ्रेड्स को कॉल कर सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जावा के हम्म। लिए बस इतना इनफ है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म रहने दीजिए, उससे नहीं पूछा जाता। उसके काफी इनहेरिटेंस, सवाल आते हैं। और इनहेरिटेंस से काफी सवाल आते हैं। चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। हम्म। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और एल्गोरिदम, देखिए एल्गोरिदम जो अच्छी कंपनी है वो एल्गो से पूछेगा। जो नॉर्मल कंपनी है ना, अच्छी कंपनी का बोलने का मतलब जो थोड़ी टॉप लेवल है, जो आपको मान लीजिए हाई लेवल पैकेज दे रही है, वो एल्गो से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम्म। ठीक है, तो अगर आप टॉप लेवल में जाना चाहते हो तो एल्गो ही आपके लिए सर्वाइवल मोड है। डीएस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, जो जॉब में आप आ जाओगे एक बार, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। एक बार जॉब में आ जाओगे, धीरे धीरे आप ना, भैया जॉब में ना किसी की गाइडेंस मत लेना, अपने से करना। मेरी सजेशन ये है। कॉलेज तक तो गाइडेंस में चल गए, जो बोल रहे फॉलो करो, बट कॉलेज में, क्योंकि आप जब ऑफिस में आते हो, ऑफिस से जो भी आपको सजेशन मिलता है उसमें कंपटीशन होता है, ठीक है। हम्म। ऑफिस भी पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस की भी पॉलिटिक्स होती है, तो आपको ये समझनी पड़ेगी। कॉलेज तक चलो पॉलिटिक्स नहीं रहा, बट ऑफिस में होती है। किस तरह तो आपको अपनी पॉलिटिक्स बुद्धि जैसे से काम मतलब करना। कुछ आप डिस्कस पॉलिटिक्स करें। होती है, देखो सबको रहता है ना कि एवरीवन शुड गो, उनको अप्रेजल मिलना चाहिए, उनको हम्म। क्रेडिट्स मिलना चाहिए। हम्म। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहे हो, ठीक है, हम्म। और उस प्रोजेक्ट पे मान लीजिए टेम्पररी किसी सीनियर ने आपका जाके हेल्प कर दिया, हम्म। ठीक है, तो आप कृपया चीज को मेल पे रखो, उसने क्या हेल्प किया है, किस हम्म। पोर्शंस पे हेल्प किया है, ठीक है। ये तो लेटर ऑन जाके क्या होता है, आई हेल्प हिम इन सो एंड सो केस, और वो प्रोजेक्ट की जितनी भी अप्रिसिएशन है वो आपको नहीं, उसको जाती है, ठीक है। जॉब में एक ही चीज मायने रखता है, आप कितने प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कर पा रहे हो। आपका 1 साल हो गया, आपने 1 साल में कितने प्रोजेक्ट्स, हम्म। आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट किए, आपने क्या टेस्ट, कितने टेस्टेस किए, कितने मिनी टेस्ट केस बिल्ड किए, ठीक है। हम्म। तो जो भी डेवलपर होते हैं, तो अब मान लीजिए किसी को सपोर्ट में जॉब मिला, बहुत सारे होते हैं ना जो टेक सपोर्ट्स में जाते हैं, लाइक हाँ। टीसीएस, विप्रो। हम्म। तो सपोर्ट वालों को मैं यही बोलूंगा, ठीक है जॉब मिल गई है, लेकिन आप साइड में ना डेवलपर का काम करो, हम्म। क्योंकि टेक सपोर्ट की थोड़ी जिंदगी मैनुअल होती है काफी, लॉन्ग ठीक लास्टिंग है। मतलब नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं अब है। आपके, ठीक है, आपको एक डिसेंट सैलरी मिल रहा है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, बट आप कंफर्ट जोन में आ जाओगे तो फिर आपकी जो ग्रोथ है ना, क्योंकि हमें टारगेट रखना है जब तक हम 30 साल के पहुंच जाए, हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, हम्म। कि ऐसा आ जाए कि हम, अब हमें डर नहीं है, हम स्किलफुल हो गए हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोला कि आप 2 जॉब करो, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी है मून लाइटिंग पे जॉब फायर कर दे रही है, हम्म। लेकिन आपके पास स्किल्स होना चाहिए। आप अगर आपके पास पैसे हो गए, आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है। और और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक यू नीड टू बी क्वेश्चन आस्किंग पर्सन, लाइक व्हाई इट इज हैपनिंग, ये क्यों है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ये प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जिसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं टेक्निकल नॉलेज एंड फंक्शनल नॉलेज। हम्म। तो फंक्शनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फंक्शनल नॉलेज का कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि आपने टिकट बुक किया आईआरसीटीसी से, ठीक हम्म। है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आपने एक टिकट बुक किया, तो वो एक वेबसाइट है, राइट। हम्म। आप यूजर हो, और हम्म। वो एक प्लेटफॉर्म में यूजर यूआई है, और उसके बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड्स में क्या होता है, आप अपना नाम डालते हो, अपना एज डालते हो, प्लेस डेस्टिनेशन डालते हो, टैग्स होते हैं, एचटीएमएल स्क्रिप्टिंग होती है, जावा स्क्रिप्टिंग होती है, फिर वो जाके एक डेटाबेस में स्टोर होता है ना। हम्म। तो डेटाबेस मिडिल लेवल पे आपको आता है बैकएंड, बैकएंड मतलब एपीआई, फिर हम्म। फ्रंट एंड मतलब आपका पूरा डिजाइन जो कि हम्म। यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो 3 लेवल्स होते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आप बेसिकली डिजिटल चीज को उठा लो, हम्म। तीनों के लिए अलग अलग इंजीनियर है, बैकएंड इंजीनियर, यूआई इंजीनियर, ठीक हम्म। है, डेटाबेस इंजीनियर। तो डेटाबेस इंजीनियर सबसे पहले एक आता है, आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप कुछ दिखा नहीं पाओगे। हम्म।
तो डेटाबेस इंजीनियर की अभी वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, इनमें बहुत स्कोप है। तो आप कृपया डेटाबेस के बारे में देखो, पढ़ो। डेटाबेस में मैंने ऑलरेडी बता चुका है क्या क्या आपको चाहिए। तो मिडल ईयर में जो आपका HTML CSS जो कोडिंग करते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो इस मिडिल लेयर में आते हैं। और ये बहुत ही हाई पेइंग जॉब होता है, मतलब कंपेयर टू डेटाबेस, ये जो सेगमेंट है मिडल वाला, ये आपको बहुत अर्न कराता है, बट इसके लिए आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए।